नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। सनातन धर्म को गाली देने के लिए जैसे होड़ लगी हुई है। नंबर लग रहे हैं, पहले तू फिर मैं और ये विवाद थम नहीं रहा है। एक के बाद एक क्या मंत्री, क्या नेता और क्या अभिनेता, आप समझ रहे होंगे मैं किसका ज़िक्र कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि सनातन धर्म को कोई बीमारी कह रहे हैं, कोई एचआईवी कह रहे हैं। अब हालिया जो बयान आया है वो तमिलनाडु के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री पोन मुंडी, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का विरोध तो हमारे एजेंडे में है। इंडिया गठबंधन का जो जन्म है वो इसीलिए हुआ है। अभी हम नहीं कह रहे हैं, कोई बीजेपी नेता नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद डीएमके कह रहे हैं। चलिए, क्या होगा इस सब में और क्या ये पोलराइजेशन की रणनीति है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश जी का हम स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, लाइन लगी हुई है, लाइन मतलब हर रोज कौन सा सबसे बुरा शब्द निकाला जाए आज सनातन धर्म के। और अभी पोन मुंडी का कहना है कि ये तो इंडिया गठबंधन बना ही इसीलिए। तो अब ये क्या समझा जाए कि क्या डीएमके का अपने नेताओं पे कंट्रोल नहीं है, या इंडिया गठबंधन का अपने नेताओं से संवाद नहीं है, या फिर ये वाकई क्रमवार तरीके से ऐसा हो रहा है कि कभी स्टालिन बोले, कभी राजा बोले, और कभी वो एक्टर जो कभी जीता ही नहीं, प्रकाश राज, फ़िल्मों में भी विलन और असल ज़िंदगी में भी वही बातें, और अब ये पोन मुंडी। सर देखिए, इस पूरे विवाद की जो जड़ है या इस पूरे विवाद में जो असली मुद्दा है वो इनकी हताशा है। तमिलनाडु में डीएमके सरकार दिनों दिन जनता के बीच लोकप्रियता खोती जा रही है। इनके पास न तो कोई एजेंडा है, न तो कोई कार्यक्रम है और न विकास के मुद्दे हैं। तो अब किन बातों को लेकर के ये चुनाव में जाएंगे, इनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। आप राज्य में आपकी सरकार है और आपके मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने कभी विकास की बात नहीं की, आपने राज्य के मुद्दों की बात नहीं की। आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोन मुंडे जी, आपने ये तक नहीं समझा कि आपके राज्य में जो युवा वर्ग है उन युवाओं की क्या समस्याएं हैं, इस पर आपकी चिंता नहीं है। आपकी चिंता सनातन को लेकर के है। क्यों? क्योंकि आप पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं। आप समाज को दो गुटों, दो धड़ों में बांटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समाज के विकास की नहीं, आपको अपने वोट के एजेंडे की चिंता है और आप तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके जरिए आप विकास नहीं, आप समाज को एक गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें न तो एम के स्टालिन को समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ भी रही है तो एम के स्टालिन अगर अपने सुपुत्र के बयान की कहते हैं ना कि पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, या ए राजा उनके बयान का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, या फिर पुंडमुरी उनके बयान का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, तो ये साफ-साफ दिखाता है कि सरकार दिशाहीन होती जा रही है। साफ-साफ दिखाता है कि सरकार का विकास से कोई सरोकार नहीं है, और ये भी साफ-साफ दिखाता है कि सरकार सनातन को लेकर के किस तरीके से एक के बाद एक नकारात्मक बयान दे रही है। और सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस सनातन का न तो आदि है न तो अंत है, सनातन कब से शुरू हुआ इसका आंकड़ा या इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। और सनातन ने, कहते हैं कि अपने देश भारत के ऊपर एक के बाद एक अनेकों हमले हुए, अनेकों आक्रांता आए, और उन्होंने इस देश से सनातन को मिटाने की पुरजोर कोशिश की। कोई 500 साल रहा, कोई 700 साल रहा, कोई 200 साल रहा। सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय और भारत में जो चीजें हैं वो सनातन की देन है। और जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं वो भी सनातन की छत्र छाया में ही पले बड़े हैं। और उनको ये समझ में नहीं आता कि जिसका कोई ओर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, और जो अनंत है उसको न तो कोई मिटा सका है न मिटा पाएगा। फिर ये बातें सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जनता को बरगलाने की एक झूठी कवायद है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। एम के स्टालिन ने भले ही सनातन पर खुद
सीधे तौर पे कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने अपने बेटे के बयान को भी इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश की कि पीएम ने बिना समझे और बिना उसको जो बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है उस पर बोल दिया। और वो अभी गिना भी रहे थे कि डीएमके ने क्या क्या मंदिरों के लिए किया है, कहाँ कैसे क्या। पर मैं समझता हूँ आप कर रहे हैं और आपका बेटा और आपके पार्टी के नेता सनातन का हर रोज मजाक उड़ा रहे हैं, गाली निकाल के। अब कहानी ये है देखिए, कि आप कह रहे हैं कि सनातन खत्म कर देंगे, यही इनका एजेंडा है अगर इनकी बातों को समझे तो, जैसे अभी पोन मुंडी ने भी कहा। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं, ये 142 करोड़ में से जो 90 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू है उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे। ये 142 करोड़ देशवासियों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं कि आज तक देश के किसी और धर्म के लोगों ने ऐसी बात नहीं की, आम लोगों ने, ये नेता लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से ये कर रहे हैं सनातन को तो क्या खत्म करेंगे, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन खत्म कर बैठेंगे ऐसे ही। देखिए, इंडिया गठबंधन की जो बुनियाद है, इंडिया गठबंधन की जो बुनियाद है, वो बहुत ही कमजोर बुनियाद है। और अपने आप को मजबूत करने की बजाय, अपने आप को जनता से जोड़ने की बजाय, या अपने आप को विकास से जुड़े मुद्दों पे ले जाने की बजाय, ये ऐसी तरफ, इस तरफ जा रहे हैं जहां इनका कोई वजूद नहीं है, जहां इनका कोई, कहते हैं ना कि एक ऐसा रास्ता जो कि इनको सिवाय गलत दिशा में ले जाने के कुछ नहीं कर सकता। सनातन, इनको विकास की बात करनी चाहिए, इनको जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए, इनको अपनी योजनाएं परियोजनाओं की बात करनी चाहिए, ऐसी बात जो कि जनता और देश और समाज के हित में हो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आप एम के स्टालिन की बात कर रहे हैं, एम के स्टालिन ने सीधे तौर पे सनातन पे हमला नहीं बोला, लेकिन उन्होंने अपने सुपुत्र के बयान की कभी भी कड़ी निंदा नहीं की, उसका खंडन नहीं किया। और ये सीधे सीधे इस बात को दर्शाता है कि वो भी अपने सुपुत्र के बयान के साथ खड़े हैं। हाँ, जो समझदारी वो दिखा रहे हैं, जो राजनीतिक समझदारी वो दिखा रहे हैं कि सीधे सीधे बयानबाजी करने से वो बच रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये समझ रही है कि स्टालिन का ये कहना कि वो और उनके सुपुत्र, जो जो भाषा उनके सब, देखिए स्टालिन भी वही कर रहे हैं, फर्क सिर्फ भाषा का है। जिन शब्दों का चयन उनके सुपुत्र कर रहे हैं, उन शब्दों के चयन से स्टालिन बच रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों की विचार और दोनों की जो सोच है वो एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बात ए राजा कह रहे हैं, यही बात पोन मुंडू कह रहे हैं। और उनको कहते हैं ना कि पोन मुंडू जो है वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो तो और भी शर्मनाक है, क्योंकि वो तो शिक्षा मंत्री हैं। वो तो वो सीधा तो यही कह शिक्षा रहे हैं मंत्री कि है, ये हमारे एजुकेशन इंडिया मिनिस्टर है। गठबंधन का, वो तो सीधा यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है। और आपने स्टालिन की बात की तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर दूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद सवालों के घेरे में आए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन अब सफाई देने लगे। उदयनिधि के बयान के समर्थन करने के बाद अब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने 1000 मंदिरों में अभिषेक किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्रविडियन मॉडल के तहत सभी विभागों ने अच्छा काम किया है। वहीं एचआर एंड सीआई डिपार्टमेंट ने खास तौर पर काफी प्रगति की है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि मंदिरों में हमारी सरकार ने क्या क्या किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये मुख्यमंत्री हैं, तो आपका कंट्रोल नहीं है अपने मंत्रियों पे कि उनको ये हिदायत दी जा सके कि भाई आपने किसी धर्म के प्रति, सनातन क्यों, किसी भी धर्म के प्रति नहीं बोलना है। और ये तो पोन मुंडी तो शिक्षा मंत्री है, ये क्या शिक्षा देंगे, ये तो खुद ही शिक्षित लग रहे हैं। ये तो डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है। सियासी मैदान में ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। और इस एम के स्टालिन का ये बयान कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि इंडिया के सहयोगी दलों का दबाव उन पे बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में वहां की जनता को क्या जवाब देंगे? इस मुद्दे पे नीतीश कुमार बिहार में जनता को क्या जवाब देंगे? और आपको पता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अगर आपके पास सीटें नहीं है या जहां पे आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो आप मान के चलिए कि केंद्र में कभी भी आपकी सरकार नहीं बन सकती।
क्योंकि महाराष्ट्र में भी 40 से ऊपर सीटें हैं, बिहार में भी 40 से ऊपर सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में भी 40 से ऊपर सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में तो 80 से ऊपर सीटें हैं। लेकिन तो वो समय चला गया राकेश जी, जब पोलराइजेशन होती थी ना कि किसी के पक्ष में आप बयान दे दो और वोट पोलराइजेशन हो जाएगा। अब देश के लोग ऐसे नहीं हैं। अब वो कल बदरुद्दीन जो हैं AIUDF के, उन्होंने कहा है, वो असम। खुद देखिए, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, किसी धर्म का ऐसे गलत बोलना, सम्मान करना चाहिए सबका। तो इसका मतलब क्या है, मुझे लग रहा है ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को कोई नहीं हराएगा, वो खुद ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ चेक कर लें, DMK इनको अंदर ही अंदर नुकसान एक तरीके से पहुंचाती नजर आ रही है। देखिए, असम की जो जमीनी हकीकत है, असम की जो जमीनी हकीकत है, वो वहाँ के नेता बखूबी समझते हैं। इसलिए आपने उनके बयान का जिक्र किया कि वो इस बयान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि असम में जिस तरीके से एक लोगों के बीच आक्रोश है, गुस्सा है इस बात को लेकर के, तो वो उस चीज को समझते हैं और उनको अपने राजनीतिक नुकसान का अंदाजा है। इसलिए वो ऐसे बयानबाजी से बच रहे हैं। लेकिन इन लोगों को, जो तमाम दूसरे नेता हैं, खासतौर से जो तमिलनाडु के नेता हैं, वो अपने कहते हैं ना कि आका को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उनको भी इस बात का अंदाजा है कि जनता और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और जनता इस मुद्दे पर कितने गुस्से में है, उनको इस बात का अंदाजा है। इसलिए एम के स्टालिन अपने उदयनिधि के बयान को न तो सीधे सीधे खंडित कर रहे हैं और न ही उसके विरोध में कुछ बयान दे रहे हैं। वो बीच का रास्ता अपना रहे हैं और जिसके जरिए एक तरफ तो वो मंदिरों में अपने योगदान की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो है वो अपने बेटे उदयनिधि के बयान के खंडन से भी बच रहे हैं। तो बीच का रास्ता, यानी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। अब अब बीजेपी इस भी पूरी डैमेज तरह कंट्रोल हमलावर हो गई है। अब जी, बीजेपी भी पूरी तरह हमलावर हो गई है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी बीजेपी इस बात से सफाई दे। खासकर उन्होंने कहा कि देखिए, सोनिया गांधी बी की चुप्पी जो गलत है। बीजेपी बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़े ही कहते हैं कि ठोस तरीके से उठाया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का भी बयान आया था, लेकिन प्रधानमंत्री अभी कुछ चीजों में व्यस्त हैं। G20 के बाद एक दो राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो अभी कल ही हमारे देश से अपने देश रवाना हुए हैं, एक दो अभी रुके हुए हैं। तो प्रधानमंत्री G20 के बाद के हालात और देश को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जो कुछ हो सकता है उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने G20 से ठीक पहले ये एक बयान दे दिया था कि अब देश को ऐसे नेताओं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ठोस जवाब देने की जरूरत है। तो बीजेपी ने एक तरीके से, प्रधानमंत्री ने भी ये इशारा कर दिया है, बीजेपी अध्यक्ष तो साफ तौर पर ये कहते आ रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी समाज को, देश को तोड़ने की साजिश है और और जिस बड़ी बात सनातन ये को है देश राकेश जी, बड़ी बात ये है कि NDA को ये कोसते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, वो करते, उनकी तरफ से कोई धर्म के लेकर कभी कोई बयान नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार इंडिया गठबंधन जो अपने आप को सेकुलर कहता है, वो लगातार एक धर्म जो इस देश का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ तो आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए वोट की चोट से, क्योंकि उनको ये बताया जाए कि ये भारत सभी धर्मों का देश है, यहाँ पर अब देखिए, ये धर्म की संविधान राजनीति नहीं चलेगी। संविधान भी हमें ये कहता है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म विरोध या किसी धर्म विशेष के विरोध में बयानबाजी करें। आप ये देखिए कि आप राजनेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके दो दो मंत्री हैं, आपके सांसद हैं, सबको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो विकास के मुद्दों को छोड़ करके धर्म और एक विशेष धर्म के प्रति जो है वो इस तरीके की कटुतापूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसके खिलाफ है और ये देश और समाज को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश है। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं पोन मुंडू जी, उन्होंने कहा कि इंडिया का गठन ही इसलिए हुआ है, ये जो बहुत इंडियन बड़ी बात। नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, इसका गठन ही इसीलिए हुआ है कि वो जो है वो सनातन के खिलाफ काम करे, सनातन के विरोध में काम करे, सनातन को खत्म करने की बात करे। तो ये जो सोच है, ये इस सोच से जनता वाकिफ हो चुकी है और इसका अच्छा, इसको भरपूर इग्नोर भी नहीं कर खामियाजा भी सकते। भुगतना पड़ेगा।
उनके बयान को इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे-मोटे कोई नेता नहीं है पार्टी के, कि किसी जिला के नेता हैं या कि वो शिक्षा मंत्री हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं, तो उनकी बयान को सीरियसली लिया भी जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन का अगर जन्म ही इसीलिए हुआ है, तो ये तो बहुत हैरानी की बात है और अपने वोटर्स को आप गलत मैसेज दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, सेल्फ गोल क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आप सामने एनडीए को ये पूछें कि आपने क्या काम किया, यहाँ कमी रही, यहाँ कमी रही। उसको कहने की बजाय आप सेल्फ गोल करके अपने ही गठबंधन को, अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये